अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और उसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं। हर एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके 10 क्वेश्चन थे और वो कंप्लीट हो गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, आपका जो पेज नंबर 64 ओपन करें। पेज नंबर 64 पे आपके पास सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी नंबर है 5.5। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपके पास 10 फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है और आपने इनके आंसर लिखने हैं। क्योंकि मैं जो आपको ये चैप्टर 5 की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, ये मेरे पास इसके पेजेस जो हैं वो मिसिंग है, तो मैं आपको ये सॉफ्ट बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसके आंसर्स आपको लिखवा देती हूँ, आप इनके आंसर्स अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता है कि कभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता अगर आप उसकी साथ उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह कंप्लीट ना करें। ठीक है, चैप्टर 5 आपको पता है हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं और इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। बस यही 3 लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है जो आज मैं आपको करवा दूँगी और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, आपको पता है कि जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 लीनियर, सिमिल्टेनियस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने डिटेल से कवर किया है। तो इसमें जब फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, उसके मैं आपको सिर्फ आंसर लिखवाती जाती हूँ, आपने उसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, आपने सबसे पहली फिलिंग द ब्लैंक हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में लिखा हुआ है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच इन्वॉल्व वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में आपने क्या लिखना है? इक्वेशन। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है, क्योंकि आपने देखा ना कि इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर वेरिएबल वैल्यूज़ भी आ रही होती हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ भी आ रही होती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमें उससे हमें क्या मिलते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी आप ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे ना तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है डैश इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। वो कौन सी इक्वेशन है जो फर्स्ट डिग्री होती है? फर्स्ट डिग्री का मतलब है ये जो एक्स होता है ना उसकी पावर 1 किस इक्वेशन में होती है? पावर 1 आपको पता है मेंशन नहीं होते, लेकिन वो जो वेरिएबल एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं होता, पावर नहीं होती, तो इसमें उसके ऊपर कौन सी पावर होती है? उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? हमने डिटेल से इसके कई क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर उसका नाम मैंशन करेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अब उसके बाद 4 में हमारे पास लिखा हुआ है डैश इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है? यानी कि इसका मतलब ये है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 यूज़ हो रही होती है। तो आपको पता है वो ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं? आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर उसका नाम मैंशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद 5 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? देयर आर डैश मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? वैसे अगर मैं आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेवरल मेथड्स हैं, यानी कि एक ये नहीं है कि आपके बुक के अंदर 3 मेथड मेंशन है तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस आप इन्हीं 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेथड आप नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इसके अलावा भी 4 एक टोटल मेथड्स होते हैं जिनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यह 4 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़े हैं ना वो सिर्फ 3 पढ़े हैं। तो इसको आप ना यहाँ पे 2 आंसर मेंशन कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे सेवरल मेथड्स भी लिख सकते हैं अगर आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं, और अगर आप इसको अपनी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे 3 मेथड्स मेंशन करेंगे, क्योंकि आपने 3 ही मेथड्स पढ़े हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, और इसके अलावा आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये आप इनमें से कोई भी ये दोनों आंसर लिखना चाहते हैं तो दोनों लिख लें, अदरवाइज़ आप 3 मेथड्स लिख लें या सेवरल मेथड्स लिख लें, ये भी ठीक है। उसके बाद 6 में लिखा हुआ है
इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो इस 6 में आपने लिखना है रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसके बाद 7 में देखें, आपके पास 7 में लिखा हुआ है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो। 6 हो चुका है हमारा, उसमें 6 में क्या था, अच्छा हो चुका है। और उसके बाद 7 में लिखा हुआ है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव कम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे आपने लिखना है कम्प्लेक्स रूट्स। उसके बाद 8 ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है इफ़ डैश देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल रूट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, हाँ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। ठीक है, तो 8 में आपने लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद 9 ऑप्शन है आपके पास, डैश आर दोज रूट्स डैट डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्सट्रेनियस रूट्स, एक्सट्रेनियस रूट्स। उसके बाद लास्ट आपका ऑप्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स में, डैश इज़ अ सेट ऑफ मोर देन 2 इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपने लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में आपने लिखना है इक्वेशन, देन स्ट्रेट लाइन, देन लीनियर इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सेवरल और 3 मेथड्स, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसके बाद कम्प्लेक्स रूट्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर एक्सट्रेनियस रूट्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके पास है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ये आपके पास MCQs हैं। इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर है उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास MCQs भी पेज नंबर 64 पे गिवन है। और ये जो आपके पास MCQs हैं ये भी बेसिकली 10 ही है आपके पास। अच्छा, इसमें आप देखेंगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन गिवन है डैश साइन मस्ट होल्ड इन इक्वेशन। तो इसका ऑप्शन है 1A, ए यानी कि इक्वल टू का साइन हमेशा हर इक्वेशन में आ रहा होता है, तो आपने A पे टिक करना है। उसके बाद लिखा हुआ है द वैल्यूज़ ऑफ द डैश फॉर विच द इक्वेशन इज़ ट्रू इज़ नाउन एज द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इसमें आपने ऑप्शन पे टिक करना है फैमिलियर। और इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि फैमिलियर आना चाहिए या नाउन। तो इसका अगर मुझे हो गया ना कि मतलब फैमिलियर के अलावा कोई और ऑप्शन है, यानी कि जो मुझे लग रहा है नाउन होना चाहिए, तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। और एक दफ़ा तो आप यहाँ पे ऑप्शन C पे टिक कर लें। ठीक है, तो अगर इसका ये ऑप्शन C ना हुआ, इसके अलावा कोई हुआ, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद 3 में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। तो लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? लीनियर इक्वेशन हैज़ 1 रूट। तो यहाँ पे आपने C पे टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने C पे टिक करना है। उसके बाद 4 ऑप्शन है आपके पास, द डैश इज़ ट्रू फॉर रूट एंड वैल्यू ऑफ सोल्यूशन सेट। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, अच्छा ये जो ऑप्शन B था ना, जिसमें मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि इसका आंसर फैमिलियर आना है कि नहीं, तो मैंने भी ये कंफर्म किया है इसका। तो इसका आंसर ना फैमिलियर ही है, तो आपने ना ऑप्शन C पे ही टिक करना है। अच्छा, आपके कहाँ तक हो गए थे? 3 तक हो गए हैं। अच्छा, 3 में आपका लिखा हुआ है C। उसके बाद आपका है 4th में लिखा हुआ है द डैश इज़ ट्रू फॉर रूट एंड वैल्यू ऑफ सोल्यूशन सेट। अभी आपका ऑप्शन 4 है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। और इसमें आपका कौन सा इक्वेशन, यानी कि देखें ना लिखा हुआ है
इक्वेशन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है और नॉन, तो इसमें आपने ए पर टिक करना है, इक्वेशन के ऑप्शन पे आपने टिक करना है। उसके बाद 5 है आपके पास, रूट इज़ अ टेक्निकल टर्म टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ द डैश, तो यहाँ पे आपने बी पे टिक करना है, इक्वेशन, तो इक्वेशन पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद 6 है आपके पास, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ऑल ऑफ देम, तो ये तीनों मेथड यूज़ हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने ऑल ऑफ देम पे टिक करना है, यानी कि ऑप्शन डी पे। उसके बाद है आपके पास 7 है आपके पास, इन इक्वेशन 5x + 3 = y, x एंड y आर वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन बी पे टिक करना है 7 में। उसके बाद है आपके पास 8, ax² + bx + c = 0 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे आपने ए पे टिक करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर है आपके पास 9 ऑप्शन, b² - 4ac इज़ द डैश इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये होते हैं डिस्क्रिमिनेट, इनको कहते हैं, तो ये ऑप्शन सी वाला ठीक है, तो आपने सी पे टिक करना है। उसके बाद 10 ऑप्शन आपके पास है, इफ़ डिस्क्रिमिनेट इज़ 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, तो यहाँ पे आपने डी पे टिक करना है। डी का ऑप्शन क्या, डी पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल। सिंगल का मतलब होता है कि बेसिकली ना इसके अंदर ये जो सिंगल इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो सिंगल है ये 2 इक्वल रूट से इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की बजाय उन्होंने सिंगल के वर्ड को प्रायोरिटी दी है, तो आपने डी पे टिक करना है। अगर यहाँ पे सिंगल ना लिखा होता और सिंगल की जगह पे यहाँ पे लिखा होता 2 इक्वल रूट्स, तो 2 इक्वल रूट्स वाला ऑप्शन लिखा हो या सिंगल लिखा हो, तो ये दोनों ठीक हैं। उसके बाद आपका ये जो ये है एमसीक्यूज़ वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का सी, 4 का ए, 5 का बी, 6 का डी, 7 का बी, 8 का ए और 9 का सी और 10 का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा, 10 का डी, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया और अब आपका लास्ट चैप्टर नंबर 5 का लास्ट आपका क्वेश्चन रह गया, ट्रू एंड फॉल्स। उसमें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, आपने मार्क कर लेनी है स्टेटमेंट्स को। अच्छा, जब मैं क्रॉस मार्क कर रही हूँ, आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि इसमें से उन्होंने कहा है ट्रू एंड फॉल्स, आपके पास ऑप्शन में ट्रू वाला भी गिवन है और फॉल्स वाला भी, यानी कि वो स्टेटमेंट जो गलत है तो आपने एफ़ पे टिक करना है, एफ़ का मतलब क्या है, फॉल्स, आपने एफ़ पे टिक करना है, और अगर वो स्टेटमेंट ठीक है तो आपने टी पे टिक करना है, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास 10 ही ऑप्शंस गिवन है, तो ये मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देती हूँ और उसके बाद आपको मार्क करवा देती हूँ, तो आप कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मेंशन कर दूँ ना, तो क्रॉस का मतलब ये होगा कि आपने क्या करना है, फॉल्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है, और टिक का मतलब ये है कि आपने ट्रू वाले ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। अब इसमें देखें कि फ़र्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन लीनियर, उसके बाद इन लीनियर इक्वेशन डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ मोर देन 1, नो, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल हमेशा इक्वल टू 1 होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपने क्रॉस यानी कि जो फॉल्स वाला ऑप्शन है ना उसके ऊपर आपने टिक करना है, बल्कि ये फॉल्स है, तो यहाँ पे मैं एफ़ लिख देती हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, तो यहाँ पे आपने टी यानी कि ट्रू पे टिक करना है, ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद है आपके पास देयर आर 4 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 4 मेथड्स नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं, सेवरल मेथड्स हैं। आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 हैं, अदरवाइज सेवरल हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉल्स पे टिक करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आपने फॉल्स पे टिक करना है। उसके बाद 5 है, जो 5 और 6 है ना वो मेरे पास सॉफ्ट बुक के अंदर मिस प्रिंट है, तो उनके मैं आपको आंसर मार्क करवा देती हूँ, आपने अपनी बुक से उनको खुद पढ़ लेना है। 5 का जो ऑप्शन है वो क्रॉस है, आपने इस पर टिक करना है, ये जो फॉल्स है इस पर टिक करना है, और 6 जो है आपके पास ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपने टिक करना है, ठीक है। उसके बाद 7, 8 और 9 और 10 आपके रिमेनिंग है।
अच्छा, ये थोड़ी-सी जो है ना स्टेटमेंट 5 वो शो हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ स्टेटमेंट 5 में क्या लिखा हुआ था। टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एनी इक्वेशन इट इज़ नेसेसरी टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कि मतलब कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। नहीं, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप अपने आसानी के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन रिसेंटली सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये इसको इससे इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा, और वो जो मैंने सिंपलेस्ट करके इक्वेशन लिखी थी उस तरीके से भी सॉल्व करें तो सेम आंसर आता है। तो सिंपलेस्ट हम अपनी आसानी के लिए करते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर आप सिंपलेस्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो ये एक नेसेसरी चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉल्स पे टिक किया। ये हम अपनी आसानी के लिए उसको सिंपलेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉल्स पे टिक करेंगे। उसके बाद 6 का एक पूरा वर्ल्ड नहीं नज़र आ रहा, तो समझ नहीं आ रही। उसके बाद 6 का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि ट्रू है। उसके बाद 7 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इज़ वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब ये आपका कौन सा 7 है, 7 पे ये आपका गलत है, सिर्फ ये मेथड नहीं है, तो यहाँ पे आपने फॉल्स पे टिक करना है। 8 ऑप्शन है आपके पास, 8 ऑप्शन है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ द, ये तो फिलिंग द ब्लैंक है ना आपकी। अच्छा, यहाँ पे 8 ऑप्शन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ स्मॉलर देन 2। तो ये गलत है। आपको पता है कि उसकी जो डिग्री होती है वो 2 ही होती है, ना उससे स्मॉलर होती है और ना ही ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे आपने फॉल्स पे टिक करना है। 9 ऑप्शन है, उसके बाद ए जेड स्क्र प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जेड। तो ये आपके पास 9 ऑप्शन ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, इफ़ डिस्क्रिमिनेट इज़ नेगेटिव देन रूट्स आर कम्प्लेक्स। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे आपने टिक करना है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था, ये किसी ऑप्शन में हमने पढ़ा था कि ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव हो तो उसके जो रूट होता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 10 भी, ऑप्शन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया।